मैं दोनों बातें बहुत संक्षेप में रखूंगा, मैं चाहूंगा आप उनके ऊपर ज्यादा बोलें। पहली बात तो आपने विपक्ष वाला सवाल उठाया, मैं ये मानता हूं, और आप, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उसे संशोधित करें, कि जो मोदी सरकार की अर्थनीतियां हैं, विपक्ष की भी बुनियादी तौर पर वही अर्थनीतियां हैं। विपक्ष के पास ऐसी कोई अर्थनीति नहीं है जो कि मोदी सरकार से अलग हो। केवल इसमें एक ऐसा राज्य है, दिल्ली, जो कि आधा आधा राज्य है, उसकी सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के ऊपर कुछ धन ज्यादा खर्च करने का एक मॉडल पेश किया है, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर पेश किया है, और इसकी वजह से उसे मोदी सरकार का कोप झेलना पड़ रहा है लगातार, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए उसके ऊपर लगातार अटैक होता रहता है स्वास्थ्य और शिक्षा के सवाल पर। स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने जेल में डाल रखा है और शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है उनकी। तो ये तो केवल एक अपवाद है, मैं इसको अपवाद कहता हूं, ये नियम नहीं है। नियम के तौर पर चाहे राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, जो कांग्रेस सरकारें हैं, या क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हों, वो सारे के सारे इसी जो कोरिया का जो चायबॉल मॉडल है, वो भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। बस फर्क ये है, उनका दावा ये है कि हम मोदी सरकार से ज्यादा अलग तरीके से, कोई बेहतर तरीके से काम करेंगे। मोदी सरकार ने जो सब्सिडी तंत्र खड़ा किया, जो आप बता रहे हैं, असंगठित क्षेत्र को कुछ वो देते रहते हैं, इस सब्सिडी तंत्र की परिकल्पना कांग्रेस शासन के आखिरी दौर में हो गई थी पूरी तरह। जनधन योजना वगैरह मनमोहन सिंह ने कल्पित कर ली थी, उसको वो ठीक से लागू नहीं कर पाए, चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस वो चुनाव जीत जाती 2014 का, फिर उसकी सरकार बन जाती, तो जो मोदी ने किया है घुमा फिरा के कांग्रेस भी वही करती। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई अलग किस्म का काम करते। ये तो पहली बात है मेरी। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, दूसरी यह है कि जब एक तरफ मांग में मंदी है और बेरोजगारी है, महंगाई है, और सामाजिक अस्थिरता है, तब बहुत सारी बेचैनियां हैं समाज में, इन सब के होते हुए भी जो आंकड़ा पेश किया जाता है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6, 6.5, 7% की गति से बढ़ेगी आगे। अच्छा, और आज जब सारी दुनिया में विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के संकट का सामना कर रही है, या तो मंदी में है या मंदी में जाने की तैयारी में है, ये तक कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त मंदी का आक्रमण होने जा रहा है। ऐसे में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 7% के इर्द गिर्द कहीं उसमें उसकी वृद्धि दर है उसके अंदर, तो साथ में यह भी कहा जाता है कि ये तो बहुत अभूतपूर्व किस्म की सफलता है हमारी। तो ये जो अंतर्विरोध है, इससे समझ जो है वो परेशान हो जाती है कि भाई हम इस पूरे मसले को समझे कैसे। विपक्ष से तो हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, मेरी राय ये है। विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है ऐसा कहने के लिए। आपकी बात सही है, जो विपक्षी शासित सरकारें हैं वही एक तरह से अडानी के मसले को दबाने के लिए तुरंत तो उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही बात लंबी होगी, दूर तक खिंचेगी, वहां से भी एक तरह का दबाव आएगा, इस मसले को कहीं खत्म कर दिया जाए।